अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। ऐसा महसूस होता है कि भारत हर कीमत पर इस इलाके और खित्ते का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। वजह मैं आपको बता देता हूँ। अभी गुज़िश्ता रोज़ पहले भारत में एक बोमी छोड़ी गई भारतीय मीडिया के अंदर। ज़फ़र हलाली साहब हैं, हमारे एक्स डिप्लोमेट भी हैं, और आजकल हम न्यूज़ के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसके मेज़बान जो थे आमिर ज़िया साहब थे। तो उसकी चंद चीदा चीदा लाइनें निकाल के उन्होंने मीडिया के ऊपर खूब प्ले करने की कोशिश की। अगर आपको याद हो, डिसइंफो लैब की भी इस हवाले से खबर आई थी कि भारतीय मीडिया किस तरह उसको प्ले करने की कोशिश करता है और दुनिया को बताता है अपना झूठ, अपना प्रोपोगंडा, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। तो इस स्टोरी के अंदर भी भारत ने ही कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की कि ज़फ़र हलाली साहब ने शायद इस चीज़ को मान लिया कि बालाकोट में जो अटैक हुआ वहाँ पर 300 से ज़ायद लोगों को जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें हलाक किया गया। और इसके ऊपर जो भारतीय मीडिया में खूब बुलंदोबांग दावे करना शुरू कर दिए गए, शादियाने बजाने शुरू कर दिए गए, यहाँ तक कि मेजर गौरव आर्या ने भी ट्वीट्स कर दी, एनडीटीवी ने खबर लगा दी, क्योंकि उसका जो सोर्स बना वो सोर्स था एएनआई, जो भारत की अपनी न्यूज़ एजेंसी है, सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। अब सूरत हाल ये है कि एनडीटीवी ने, अगर आप उस लिंक पर जाएं और उसको क्लिक करें तो आप जाकर देख सकते हैं कि उस लिंक पर जब आप जाते हैं तो एनडीटीवी ने लिख कर लगा दिया है, दिस स्टोरी हैज़ बीन विदड्रॉन बाय एएनआई, द कंटेंट ऑफ दिस पेज हैज़ बीन रिमूव्ड। तो जब से उसके बाद जो है, क्योंकि ज़फ़र हलाली साहब ने भी ट्वीट्स की, पाकिस्तान की तरफ से भी ट्रोलिंग की गई कि भारतीय मीडिया जो है वो झूठ और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी जब ट्रोलिंग हुई तो एएनआई को भी वो स्टोरी वापस लेना पड़ी, एनडीटीवी को भी वो डिस्क्लेमर लगाना पड़ा। तो इस तरह भारतीय जो झूठ है एक और वो फिर एक दफ़ा बेनकाब हो चुका है। दूसरा, जो खित्ते के अंदर मामलात हैं, जो खसूसन एलओसी है, वहाँ पर भारत ने मामलात को गर्म रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें, अफगानिस्तान के अंदर भारत शरारतें करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, उसके ताने बाने भी भारत से जा मिलते हैं। आप देखें 2021 का आगाज़ हो चुका है और आलमी मंजरनामा किसी हद तक तब्दील हो रहा है। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड जंग से नबर आजमा है। हमारा अजदी दुश्मन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के साथ साथ आए रोज़ शहरी आबादी पर भी गोलाबारी करता है। अभी ये कल और परसों भी मुसलसल जो भारतीय अफवाज हैं वो जाहरियत करती रही हैं, जो शहरी आबादी है, जो निहत्ते शहरी हैं, उनके ऊपर भी पाक फौज उसका मौसर जवाब भी साथ साथ देती रहती है। भारत सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, इस वक्त पूरे इलाके का अमन तहबाला कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि भारतीय रेशा दबानियों के सद्देबाब के लिए भारत को लगाम डाली जाए। आज आईएसपीआर के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि गुज़िश्ता 10 साल पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस के बावजूद मुत्तहिद होकर मुश्किलात का हमने मुकाबला किया। दुश्मन कुव्वतें हमें तकसीम करने की कोशिशों में हैं। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए, भारत के मजमूम अज़ाइम की निशानदही और मुकाबला किया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खतरात अंदरूनी हों या बैरूनी, हमेशा हकायक के जरिए निशानदही की और मुकाबला भी किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई। पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना किया। खुदकुश हमलों में 97% वाजिया कमी आई। कराची में दहशतगर्दी में 95%, जबकि अगवा बराए तवान में 98% तक कमी आ चुकी है। जो कि ये खबर जो है इसकी भारत को काफ़ी मिर्चें लगी होंगी, और खुसूसी तौर पर जो भारतीय मीडिया है, जो बल्कि भारतीय मीडिया भी नहीं कहना चाहिए, उसको मोदी मीडिया कहना चाहिए, झूठा मीडिया कहना चाहिए। डीजीएसपीआर ने मजीद कहा कि मशरकी सरहद पर भारत की इश्ताल अंगेजियों में इजाफा हुआ है। पाक फौज ने भारतीय खिलाफ वर्जियों का हमेशा भरपूर जवाब दिया है। 2 दहाइयों में भारत ने मशरकी सरहद पर इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जो हैं वो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। जो डोजियर पाकिस्तान ने पेश किया था, पूरी दुनिया के सामने रखा था, कौम मुत्तहिदा में भी रखा था। भारत के खिलाफ ईयू डिस इंफॉर्मेशन लैब के ज़रिए भी शवाहिद जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। बलूचिस्तान में 199
प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर दिया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि भारत ने अक़लियतों के हवाले से झूठा प्रोपोगंडा किया। पाकिस्तान में जो वो गुज़िश्ता दिनों एक मंदिर के हवाले से वो इंसिडेंट हुआ था करक में, भारत ने कश्मीर के मुहाज पर भी अपनी जारियत को छुपाया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब किया। भारतीय प्रोपोगंडा बेनकाब करने पर जो DGISPR हैं उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते क्वेटा का दौरा भी करेंगे। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये बहुत ही वाज़िया पैगाम था जो ISPR की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया गया, जो चाहे भारत के स्लीपर सेल्स यहाँ पर हों या हमायती पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर हों, और ख़ुसूसन भारत को वाज़े और दो टोक अल्फाज में ISPR और पाक फ़ौज ने बता दिया है कि हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें तुम पर लगी हुई हैं, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो। इसके अलावा तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा फ़ौज अपना काम कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है, पूरी फ़ौज का मोराल बुलंद है। इल्ज़ामात लगाने वालों की बातों में अगर कोई हकीकत होती तो जवाब दिया जाएगा। और बाड़ लगाने में भी कुर्बानियाँ दी गई, किसी की मजाल नहीं कि बाढ़ को उखाड़ सके। तो इस वक्त जो ये सबसे अहम चीज़ जो भारत को भी धुक रही है और बाकी जो दीगर ममालिक हैं इस हवाले से उनको भी धुक रही है कि जो पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा है पाक अफगान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर, तो इसमें उन्होंने आज वाज़िया कर दिया है DGISPR ने कि ये काम चलता रहेगा और इंशाल्लाह जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। अगर आप देखें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं लाजवाल हैं और बेमिसाल हैं। इन्हीं की बदौलत दहशतगर्द पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हुए और अब उन्होंने जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान जो है उसको अपनी अमाजगाह बनाया हुआ है, वहाँ डेरे डाले हुए हैं, वहाँ अड्डे बनाए हुए हैं, वहाँ भारत इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर के पार से दहशत गर्दी के दर्जनों वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें पाक फ़ौज के दर्जनों जवान भी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में अफगान सरहद के इस पार होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए बाढ़ की तस्नीब और दीवार की तामीर जितनी जल्दी मुमकिन हो पाया तकमील तक पहुंच जानी चाहिए। ये इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और आज DGISPR ने भी इसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी है और तफसीली बताया है कि कहाँ तक काम पहुंच गया और कहाँ तक हम मामलात को लेकर जा रहे हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और अमेरिका के मुआहदे से हमारे अज़ली दुश्मन भारत में सफ़े मातम बची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए सोरी ज़दा और तकसीम शुदा अफगानिस्तान ही भारत के मुफाद में है। और आप देखें अफगानिस्तान में अमन अमल हो रहा है, मगर जो मड़ोड़ हैं वो भारत के पेट में उठ रहे हैं, मोदी को उठ रहे हैं, अजीत डोवल को उठ रहे हैं, क्योंकि उनकी तमाम प्लानिंग, उनके तमाम मंसूबे जो हैं वो बिल्कुल भस्म होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो है वो भारत के कायम किए गए जासूसी के अड्डे हैं। भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बलूचिस्तान से लेकर कराची तक जो है तकरीबी कार्रवाइयों में सरगर्म रहा है और गाहे बगाए वो जब उनको मौका मिल जाता है तो वो कोई ना कोई शरारत कर देते हैं और कोई ना कोई इंसिडेंट हमारे सामने आता रहता है। इस हवाले से मच में हज़ारा बरादरी के जो 11 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है उसमें भी भारत का वाज़िया हाथ है। दाइश का इस कत्लेआम की जिम्मेदारी को कबूल करना हमारे लिए ख़तरे की इस वक्त जो है वो घंटी महसूस हो रहा है। भारतीय दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के वाज़िया सबूत मिले हैं। भारतीय माह पर ही कमोबेश 2500 किलोमीटर तक की सरहद इस वक्त गैर महफूज समझी जाती है। आप देखें ये एक ट्रेडमार्क है। अगर आप थोड़ी सी तारीख को पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो जिस तरह इराक और शाम और बाकी जो इस तरह के इलाके हैं, जब वहाँ से अमेरिका निकलना चाह रहा था, छोड़ना जा रहा था इन इलाकों को अमेरिकन फोर्सेस, तो वहाँ पर जो वो एक चीज़ छोड़ के गया था उसका नाम था दाइश और ISIS। तो अब ये वही जो तारीख है या वही कार्रवाई जो है वो इस तरह महसूस हो रहा है कि अफगानिस्तान में करना चाह रहा है, और जो इसकी फंडिंग और सपोर्ट और जो पैसा मुहैया किया जा रहा है वो उसके अंदर जो चीज़ कारगर साबित हो रही है उसका नाम है भारत, मोदी और अजीत डोवल। तो अगर आप देखें लद्दाख और डोकलम में चीन के हाथों शिकस्त उठाने के बाद, जलील होने के बाद भारत अब इस वक्त जो महसूस हो रहा है एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। मोदी सरकार जोर पकड़ती खालिस्तान तहरीक का तोड़ करने के लिए इस वक्त कोई भी इश्तियाल अंगेज़ी जो है उसके कार्ड्स के ऊपर है, वो कर सकती है। इस हवाले से हमको
चौकन्ना रहना है, आंखें खुली रखनी है। हमारी अफवाज ने तो आंखें खुली रखी हुई हैं, वो लगे हुए भी हैं, दिन रात इस काम पर रखे हुए हैं, चाहे वो मगरबी सरहद हो या मशरकी सरहद हो, दोनों महाजों पर वो भारत को टफ टाइम दे रहे हैं। भारतीय फौज को भी जो है LOC पर सख्त जवाब दिया जा रहा पाकिस्तान की जानिब से, और अंदरून मुल्क जो भारत शरारतें करने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी खुफिया कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है, जो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को प्रमोट करने और हवा देने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी हमारी फोर्सेस जुटी हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि हमने अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखनी है, अपनी फोर्सेस का हौसला बढ़ाना है, उनका साथ देना है, उनके साथ खड़े रहना है। इंतशार नहीं पैदा होना चाहिए। ये इस वक्त पाकिस्तान को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।